नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। चलिए अब नजर डालते हैं फटाफट 100 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वर्चुअल प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि आज कोरोना महामारी के दौर में मानवता का संकट है। ऐसे में भगवान बुद्ध हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बड़े से बड़ी चुनौती का सामना हम कैसे करें, ये भारत ने करके दिखाया है। बुद्ध के सम्यक विचार को लेकर आज दुनिया के देश भी एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं। सारनाथ में बुद्ध ने पूरे जीवन का पूरा ज्ञान का सूत्र हमें बताया था। उन्होंने दुख के बारे में बताया था, दुख के कारण के बारे में बताया था। आज हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने बुद्ध की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया। हमारे यहाँ कहा गया कि जहाँ ज्ञान है वहीं पूर्णता है। बुद्ध ने कहा कि बैर से बैर शांत नहीं होता, बल्कि बैर से बड़े मन से शांत होता है। दुनिया ने इसे महसूस भी किया है। बुद्ध का यह ज्ञान जैसे जैसे समृद्ध होगा, विश्व एक नई ऊंचाई को छुएगा। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल की मुख्यमंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट ममता बनर्जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया। पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। ममता 25 जुलाई को दिल्ली जाने वाली है। इस दौरे से पहले इस अहम फैसले के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तृणमूल सांसद ब्रायन ने कहा कि ममता इस पद के लिए उपयुक्त हैं और उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में पार्टी और मजबूत होगी। ममता 7 बार की सांसद रही हैं। उनके पास विजन है। ऐसे में उनके लीडरशिप में पार्टी मजबूत होगी। ममता बनर्जी 25 जुलाई से 2 से 3 दिन के दिल्ली प्रवास पर रहेंगी। वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाली हैं। ममता ने गुरुवार को खुद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मिल गया। मैं 2-3 दिन के लिए दिल्ली जाऊंगी। अगर राष्ट्रपति से वक्त मिला तो उनसे भी मुलाकात करूंगी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा में पूछे गए सवालों का सरकार ने लिखित जवाब दिया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन के 135 करोड़ डोज ही उपलब्ध हो पाएंगे। इससे पहले मई में कहा गया था कि अगस्त में दिसंबर के बीच 215 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। सरकार ने यह भी कहा कि कोरोना महामारी के उभरते हुए हालात को देखते हुए वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी करने की समय सीमा तय नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि वैक्सीन है ही नहीं, केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वैक्सीन की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जाए। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा शुक्रवार को 42 करोड़ के पार पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक कुल 42.34 करोड़ डोज लगाए गए हैं। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, कोल्हापुर, सतारा में समेत कई जिलों में लाखों जिंदगियां पानी में घिर गईं। शुक्रवार को ही अलग अलग हादसों में राज्य में 57 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 36 मौतें रायगढ़ तलई गांव में हुई। यहां पहाड़ का मलबा आबादी वाले इलाके में गया। इसके नीचे 35 घर दब गए। सतारा के अंबेघर गांव में भी लैंडस्लाइड हुई। यहां 8 लोगों की जान गई। पुणे में भारी बारिश के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को पेठ इलाके में एक बड़ा पेड़ ऑटो रिक्शा पर गिर गया। पुणे नगर निगम के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उस ऑटो रिक्शा को पेड़ के नीचे से बाहर निकाला। वह बुरी तरह से घायल था। पॉर्न मूवीज मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुंबई की पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम शिल्पा शेट्टी को भी समन भेजेगी।
हालांकि पुलिस ने शिल्पा को थाने तो नहीं बुलाया, लेकिन शुक्रवार को खुद ही उनके घर पहुंच गई। पुलिस ने शिल्पा से क्या क्या सवाल किए। सूत्रों का कहना है कि राज कुंद्रा के एडल्ट ऐप हॉटशॉट्स और इसके कंटेंट के बारे में शिल्पा को पूरी जानकारी थी। कुंद्रा ने इस ऐप से होने वाली कमाई की बड़ी रकम कई बार शिल्पा के बैंक खाते में मंगवाई थी। मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया कि कुंद्रा के हॉटशॉट्स ऐप के 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। राज कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को औपचारिक तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी कार्यकाल में शामिल हुए, लेकिन उनके और सिद्धू के बीच दूरियां साफ नजर आईं। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंच से भाषण देते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को रोका और उनके शब्दों की ओर ध्यान देने को कहा। 1.5 घंटे चले प्रोग्राम में यूं तो कैप्टन और सिद्धू स्टेज पर अगल बगल में ही बैठे थे, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई और एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिलाई। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के अलावा पार्टी के ज्यादातर विधायक, प्रदेश सरकार के मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व पार्टी प्रधान और दूसरे बड़े नेता भी मौजूद थे। सिद्धू ने स्टेज पर चढ़ते ही अपने स्टाइल में चौके छक्के लगाने का एक्शन किया। फिर पहली कतार में बैठे कुछ नेताओं से हाथ मिलाते हुए, कुछ को गले मिलते हुए अपनी कुर्सी तक पहुंचे। सिद्धू की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन सिद्धू ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। सिद्धू ने न तो कैप्टन की तरफ देखा और न ही उनसे हाथ मिलाया। ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस के उस नोटिस को खारिज कर दिया जिसमें ट्विटर के एमडी को बयान के लिए हाजिर होने के लिए कहा गया था। गाजियाबाद की लोनी बॉर्डर पुलिस ने मनीष माहेश्वरी को ट्विटर पर सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट होने के संबंध में नोटिस जारी किया था। नोटिस में उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया था। अदालत ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने माहेश्वरी की मामले में संलिप्तता दिखाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं जुटाए हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस जी नरेंद्र ने कहा कि ट्विटर के एमडी से जो जानकारी मांगी गई उसमें ज्यादातर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। पहले ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी ने 22 जुलाई को कर्नाटक हाईकोर्ट में दावा किया कि ट्विटर इंडिया स्वतंत्र इकाई है। इसका मूल कंपनी ट्विटर से इंक से कोई लेना देना नहीं। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए जासूसी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। राहुल ने कहा कि मेरा फोन टैप किया गया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। नरेंद्र मोदी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल किया है। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की जानी चाहिए। राहुल ने कहा कि इंटेलिजेंस के कई अधिकारी मुझसे कह चुके हैं कि सर आपका फोन टैप किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि पेगासस जासूसी का सॉफ्टवेयर है। भारत में पेगासस हथियार में कैटेगराइज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट और राफेल की जांच को रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव नजदीक हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी पार्टी के कमजोर समर्थन के बीच मतदाताओं को लुभाने के लिए हर दूसरे दिन बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। खान ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार कश्मीर के लोगों के लिए जनमत संग्रह कराएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि वे पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या एक आजाद राज्य चाहते हैं। इमरान यह वादा उन लोगों के बीच कर रहे हैं जो इस इलाके में गैस सप्लाई और अच्छी सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाएं मांग रहे हैं।
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने आम लोगों की मुश्किलों पर बहस करने के बजाय कश्मीर के मुद्दे पर भारतीय नेतृत्व को निशाना बनाकर चुनाव लड़ने का विकल्प चुना है। तरार खेल में एक चुनावी रैली में इमरान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान के नए प्रांत में बदलने की बात को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार लोगों को यह तय करना था कि क्या वे हिंदुस्तान या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। इमरान ने कहा कि मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि एक दिन आएगा जब लोगों की ओर से किए गए सभी बलिदान बेकार नहीं जाएंगे। पीओके के ज्यादातर रीजन गैस पाइपलाइन की मांग कर रहे हैं। यहां के लोग खाना पकाने के लिए सिलेंडर या लकड़ी पर निर्भर हैं। देश में शुक्रवार को कोरोना के 39,496 संक्रमितों की पहचान हुई। इस दौरान 35,124 लोगों ने महामारी को मात दी और 541 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हुई। जुलाई के 23 दिनों की बात करें तो अब तक 5 बार एक्टिव केसों में बढ़ोतरी देखी गई। 30 जून को देश में 5,17,460 संक्रमितों का इलाज चल रहा था। यह आंकड़ा 23 जुलाई को घटकर 4,03,312 तक पहुंच गया। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण अगले 24 घंटों तक इंदौर और भोपाल में बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है। इसके कारण अच्छी बारिश हो रही है और आगे भी जारी रहेगी। भोपाल के कलर डॉपलर के अनुमान के अनुसार मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है। वर्तमान में लो प्रेशर एरिया और अधिक प्रभावशाली होकर ओडिशा बंगाल तट के पास बना हुआ है। मॉनसून ट्रफ अनूपगढ़, सवाई माधोपुर, झांसी, रीवा, अंबिकापुर, चाईबासा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब क्षेत्र से आगे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैली है। प्रदेश में करीब 22 दिन बाद सक्रिय हुए मानसून के कारण अब बारिश का कोटा सामान्य होने लगा है। हालांकि यह अभी सामान्य से 16% कम है। भोपाल में हवलदार विजय यादव पर जानलेवा हमला होने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने बदमाशों का कोहे फिजा पुलिस ने शाम को जुलूस निकाला। रात को पुलिसकर्मी को दौड़ाने वाले बदमाश जुलूस में लंगड़ाते नजर आए। पुलिस ने इसके साथ ही उनकी दुकानों से लेकर मकान तक को गिरा दिया। पुलिस ने रात से ही आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। दोपहर तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही उनके मकान और दुकानों को गिराने की कार्रवाई की गई। पुलिस ने नगर निगम के साथ घटना के मुख्य आरोपी अशीर उर्फ आशु हैदर हसन के नारियल खेड़ा गौतम नगर के मकान को गिरा दिया। प्रदेश में 2 अगस्त से सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की घोषणा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दिन बाद ही बदल दिया। सरकार ने 2 अगस्त से स्कूल खोलने की घोषणा से यू टर्न लेते हुए अब 5 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एक दिन पहले गुरुवार रात को ही कैबिनेट की बैठक के बाद 2 अगस्त से सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की घोषणा की थी। स्कूल कॉलेज खोलने की एसओपी तय करने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार रात वर्चुअल बैठक करके शिक्षा मंत्री की घोषणा को पूरी तरह पलट दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड महामारी की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए शिक्षण संस्थाओं को खोलने की एसओपी के संबंध में गहन विचार विमर्श कर फैसला लिया जाना चाहिए। भारत सरकार के स्वास्थ्य और मानव संसाधन मंत्रालयों आईसीएमआर के साथ जिन राज्यों में स्कूल कॉलेज खोलने हैं, वहां से संपर्क करके उनके अनुभव और फीडबैक पर चर्चा करेंगी। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी लेकर शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तारीख और एसओपी के संबंध में निर्णय करेंगे।
राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से सुस्त पड़े मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। उमस और चिपचिपी गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। सबसे ज्यादा बारिश झालावाड़ जिले के पिड़ावा कस्बे में हुई। यहां 8.25 इंच वर्षा दर्ज हुई। कस्बे की सड़कों पर 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया। दोपहिया वाहन आधे से ज्यादा पानी में डूबते नजर आए। जोधपुर पाली में भी तेज बारिश के कारण सड़कों पर आधा फीट तक पानी बहता दिखा। मौसम विभाग और जल संसाधन विभाग से मिले डेटा के मुताबिक झालावाड़ के सुनेल, पच पहाड़ और पिड़ावा में जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिन 24 और 25 जुलाई को प्रदेश के दक्षिण हिस्से में अच्छी बारिश की उम्मीद है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद अब मुंबई पुलिस की एक टीम उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से पूछताछ के लिए उनके जुहू स्थित बंगले पर पहुंची। पहले अश्लील फिल्मों के निर्माण के आरोप में गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। अदालत में पेशी के दौरान मुंबई पुलिस ने बताया कि हमें उनके व्हाट्सएप चैट से यह पता चला कि राज कुंद्रा 121 पॉर्न वीडियो को 9 करोड़ रुपए में बेचने वाले थे। इसी बीच उनका एक ईमेल भी लीक हुआ जिसमें कुंद्रा की डर्टी फिल्म मेकिंग का पूरा नियम कानून लिखा हुआ है। अश्लील फिल्मों के इस कारोबार के प्रोजेक्ट को ख्वाब नाम दिया गया था। 19 जुलाई को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था। रात 9 बजे मुंबई क्राइम ब्रांच के भायखला दफ्तर पहुंचे थे। करीब 2 घंटे तक पूछताछ चली और इसके बाद रात 11 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई पुलिस का कहना है कि यह केस बहुत बड़ा है। यह सिर्फ कुछ पॉर्न फिल्मों तक सीमित नहीं है। आरोपी संगठित तरीके से इसे अंजाम दे रहे हैं। दुनिया में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। ऐसे में ज्यादातर देश अपने यहां युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन में जुटे हैं। यूरोपियन यूनियन की टॉप मेडिकल बॉडी ने 12 से 17 की उम्र के बच्चों के लिए मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ईएमए ने कहा कि 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए स्पाइक वैक्स वैक्सीन का इस्तेमाल 18 और उससे ज्यादा उम्र के लोगों की तरह ही किया जाएगा। पंजाब सहित चुनावी राज्यों में कांग्रेस में खींचतान मिटाने के फैसले के बाद राजस्थान की बारी आएगी। राजस्थान में अब कांग्रेस हाईकमान जल्द मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों में और संगठनात्मक नियुक्तियों का काम खत्म करने की कवायद में है। सचिन पायलट खेमे की मांगों को भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। पायलट खेमे से 3 या इससे ज्यादा विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। राजस्थान में खाली पड़ी 9 जगहों पर मंत्री बनाने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने ढेरों चुनौतियां हैं। पायलट खेमे के अलावा गहलोत के सामने उनके समर्थक बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों और 13 निर्दलियों के साथ कांग्रेस दावेदारों को संतुष्ट करने की चुनौती है। मंत्रिमंडल विस्तार की अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन इस महीने के अंत तक या अगस्त के शुरू में फेरबदल विस्तार हो सकता है। पहले गहलोत का शनिवार को दिल्ली जाने की चर्चा थी, लेकिन बताया जाता है कि सीएम ने अचानक अपना प्लान बदल दिया। सचिन पायलट खेमा इसीलिए इन दिनों संतुष्ट दिख रहा है। सियासी हलकों में यह चर्चा है कि पायलट को कांग्रेस हाईकमान ने उनसे साल भर पहले तय हुए मुद्दों के समाधान का भरोसा दिलाया था। तो के न्यूज नेशनल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।